हाय दोस्तों, सी टेट 2023 की सीडीपी क्लास की ये क्लास 6 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 क्लास कंप्लीट कर लिया था, जिसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज है, जो आपको सी टेट 2023 के एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। तो आप सभी वीडियो को जा करके एक बार अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। विकार मीन्स आपको यहाँ पर जो है कमी जो बताना है, उसका जो बीमारी है वो बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चलाघात, एपेक्सिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग, एस्पेक्सिया और भाषाघात, एफेजिया। जो भाषा अवबोधन जो विकार है वो किससे होता है? भाषा अवबोधन वो होता है भाषाघात से। किससे होता है? भाषाघात उसको बोला जाता है। भाषा अवबोधन से जो संबंध विकार है उसको बोला जाता है भाषाघात, एफेजिया। ठीक है दोस्तों, आप भी जो है क्वेश्चंस का आंसर मेरे साथ दे सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चंस पूछा है, तो आपको आंसर भी जो है वो नेगेटिव यहाँ पर देना होगा। इसका जो आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर वो होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा था कि संबंध नहीं है, तो ये लेकिन यहाँ बहुबुद्धि का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग टाइप का कार्य कर सके, उसमें निपुण हो। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में देखिए बोल रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में, मतलब कोई एक ही कार्य जो है वो अच्छी तरह से कर सकता है और कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ पर देखिए यही जो है ऑप्शन गलत है और हमसे यहाँ संबंध नहीं है, मतलब नेगेटिव ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नेगेटिव है। मतलब बहुबुद्धि के सिद्धांत के बच्चे बहुत कुछ चीज़ों में क्षेत्र में अव्वल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? वो देविका के बारे में बोल रहा है कि वह अपने आप का जो है स्वतंत्र घोषित करना चाह रही है। तो वो अपने अंदर में क्या करने का प्रयास कर रही है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, परिपक्वता। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो होगा स्वायत्तता। मतलब वो सेल्फ डिफेंस होना चाह रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो सारा काम जो है स्वतंत्र होकर के खुद से करना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन जो है नोट करते चलिए, आपको जरूर सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है किस ओर जो है संकेत करता है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने की स्वायत्तता के शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य के प्रकृति की संतुष्ट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सीखने की जो तत्परता है वो है जो सीखने की सत्तात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। देखिए दोस्तों, जब भी आपको भाषा अगर समझ में ना आए एग्जाम में, तो आप ऑप्शन में देखिएगा, जो सबसे बड़ा है ऑप्शन, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो 99% जो है वो सही होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से भी बहुत ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा। तो आप वहाँ क्या कीजिएगा, उस ऑप्शन को देखिएगा, जो ऑप्शन सबसे बड़ा है वो आपको 99% वो आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, सीखने की सत्तायक्त और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है? किसके कारण? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या 2 और 3 का संयोजन। मतलब 2 या 3, मतलब आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ये होगा आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण जो है प्रतिभाशीलता होती है। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों इसमें दिया हुआ, जो कि ये दोनों होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है?
यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वाइगोस्की का। मैंने पहले भी कहा है कि आपको पियाजे और वाइगोस्की का जरूर आपको क्वेश्चन 4 से 5 एग्जाम में देखने मिलेगी, इसलिए सभी मैं जो क्वेश्चन कराऊँ आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ का वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर कौन आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे जो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा वो होगा पारस्परिक शिक्षण। कौन सा होगा? पारस्परिक शिक्षण, जो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप यह देख पा रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार समुचित है? आपको यहाँ देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? जॉन डीबी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा शिक्षार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है परंतु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो कक्षा में जो है आप सीसी का एक चैप्टर है टेट में सीडीपी क्लास का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सीसीईज, मतलब पढ़ाते समय ही बच्चों का जो है अवलोकन कर लेना, उसको कमी को दूर करना और कमी को जानना। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी देख पाएंगे, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, ऑप्शन आप यहाँ एक देखिए लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में विद्यार्थियों को प्रवृत्त करते हैं, इसीलिए जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? देखिए निस्सहायता का कारण जो है इस व्यवहार को अर्जित करना लेना कि वो असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वो पहले ही सोच ले रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता, इसीलिए वो निस्सहायता हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है, पहले ही वो अपने आप को कमज़ोर समझ ले रहा है, इसीलिए। तो हमारा आंसर जो है 9 का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आत्मविभव, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात, सेरेब्रल पेल्सी, पर अभिघातात्मक तत्व और न्यून अवघातमक सक्रिय विकार। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मतलब पर अभिघातमक तनाव जो है वो उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। ठीक है दोस्तों, ये ऑटिज्म, सेरिब्रल और अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है ये भी है। कौन सा नहीं है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जो है ये विकार है, डिसेबिलिटी के अंदर में ये सब आता है, ऑटिज्म, सेरिब्रम और ADHD मीन्स अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर डिफिशियंसी ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी यहाँ पर, ये आज क्लास की आखिरी क्वेश्चन थी। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों? मानते हैं ये क्वेश्चन थोड़ी हार्ड थे, लेकिन बहुत ज़रूरी है, सभी हल्के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए आप सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ जरूर बताइएगा इस कमेंट में। चलिए इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।